सांगड़ से इब्राहिम खलीजी रिपोर्ट करेंगे। जाम नवाज अली खपरों और शहदादपुर में कच्ची शराब कशीद करने वाली भट्टियों पर बड़े और कामयाब छापे। 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार, 200 लीटर तैयार शराब बरामद। इक़दाम कत्ल के मुकदमात में मतलूब 2 रूपोश मुलजिमान गिरफ्तार, 2 मुश्तबा मोटरसाइकिलें भी तहवील में ले ली गई। SSP सांगड़ कैप्टन सदाम हुसैन की हिदायत पर मनशियात की तैयारी और फरोख्त के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम कामयाबी से जारी। इस सिलसिले में SDO जामनवाज सनाउल्लाह सयाल की सरबराही में SHO झोल जहूर अहमद नोनारी ने मातहत हमले के हमरा मनशियात फरोश पोपट भेल की कच्ची शराब कशीद करने वाली भट्टी पर छापा मारकर 60 लीटर तैयार शराब बरामद कर ली। गैर तैयार शुदा सैकड़ों लीटर शराब को मौके पर तल्फ और भट्टी को मस्मार किया गया। मनशियात फरोश पोपट भेल को गिरफ्तार करके इंसदाद मनशियात एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SDPO खपरो अब्दुल सत्तार अर्जुन की सरबराही में इंचार्ज 15 के खपरों ने मातहत हमले के हमरा मनशियात फरोश दौलत राम भेल की शराब कशीद करने वाली भट्टी पर छापा मारकर 100 लीटर तैयार शराब बरामद कर ली, जबकि सैकड़ों लीटर गैर तैयार शुदा शराब को तल्फ कर दिया गया। मनशियात फरोश दौलत राम को गिरफ्तार करके मनशियात एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। एक और कार्रवाई करते हुए दौरान स्नैप चेकिंग और नाकाबंदी 2 लावारिस मुश्तबा मोटरसाइकिलें तहवील में ले ली गईं। SHO लंडो कुर्बान अली राजपर ने इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब 2 रूपोश मुलजिमान महताब उर्फ झूनो जरदारी और माजिद अली जरदारी को गिरफ्तार किया। SHO शहदादपुर नबी बख्श जलबानी ने मातहत हमले के हमरा मनशियात फरोशों भरत कुमार और अख्तर अली को गिरफ्तार किया और उनसे 20 लीटर देसी शराब बरामद की। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से अपने नुमाइंदे सनाउल्लाह खान साफी से। पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के ज़रिए निगरानी पहला गुजरावाला जिमखाना ऑल पाकिस्तान बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट इख्तिताम पसीर हो गया। मुल्क के तमाम सूबे इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर, महकमों, पाकिस्तान आर्मी, पुलिस, वापदा, SNGPL, HEC, रेलवे, PMAD की टीमों खिलाड़ियों ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब गुजरावाला जिमखाना में मुनक्किद हुई। कमिश्नर डिवीजन नवीद हैदर शराजी, डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। खवातीन के सिंगल मुकाबलों की फातेह पाकिस्तान आर्मी के अमारा इश्तियाक और वापडा की गजाला सदीक रहीं। मर्दों के डबल मुकाबलों में फातेह टीम पाकिस्तान आर्मी राजा जुल्करनैन हैदर और यासिर अली रहे। वापडा डबल मुकाबलों की रनर अप टीम अवैस साहिद मोहम्मद अली रही। खवातीन के डबल मुकाबलों की फातेह पलवशा बशीर सिंध और गजाला सदीक पाकिस्तान वापडा रहीं। फातेह और रनर अप टीमों और खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए के इनाम दिए गए। मुल्क भर से आए हुए खिलाड़ियों ने जिला इंतजामिया गुजरावाला जिमखाना की जानिब से किए गए इंतजामात को सराहा। खिलाड़ियों ने गुजरावाला के खानों की तारीफ की और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। अफसरान ने इस आज़म का इआदा किया कि ऐसे मुकाबलों का इनेकाद आइंदा भी जारी रखेंगे। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जिमखाना इंतजामिया ने टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद में ताउन पर पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के बाजिद अली चौधरी, ओहदेदारान और स्पॉन्सर्स का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मियांवाली की तहसील पिपला में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से यौम मासूरा के मौके पर मुस्तहिक मासूर अफराद में व्हील चेयर और नाबीना अफराद में स्टिक्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं हफीजुल्लाह खान न्याजी की इस रिपोर्ट में। यौम मासूरा के मौके पर अल खिदमत फाउंडेशन पिपला की जानिब से गरीब मुस्तहिक मासूर अफराद में व्हील चेयर और स्टिक्स तकसीम करने की तकरीब हुई। तकरीब में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। 28 मासूर अफराद में व्हील चेयर और 7 नाबीना अफराद में स्टिक्स तकसीम की गई। इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार अल खिदमत फाउंडेशन के इस इक़दाम को शहरियों ने सराहा। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि यौम मासूरा के मौके पर मासूर अफराद को सेलिब्रेट करने के लिए इस तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अल खिदमत फाउंडेशन पिपला गरीबों के शाना बशाना खड़ी है। कराची से हुजूर बख्श रिपोर्ट करेंगे। 3 रोज़ा 14वीं सरतियोन सन क्राफ्ट्स नुमाइश, जिसमें सिंधी सकाफत के तमाम पहलुओं को उजागर करने वाली दस्तकारी की 14वीं नुमाइश सरतियोन संग नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। सिंध रूरल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम कराची क्लिफ्टन के ओशियन मॉल में रवायती दस्तकारियों की एक शानदार नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें 6005 दही खातीन के तैयार करदा सिंध के दस्तकारी वसी मुरक्कब को आवाम के लिए पेश किया गया। नुमाइश के तीसरे और आखिरी दिन साबिक सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने नुमाइश का दौरा किया। इस मौका पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ज़मीनी सतह पर खातीन के मसाइल को समझने के लिए बहुत प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है और उन्हें इन तरीकों से हल करना चाहिए जिससे तब्दीली आए। उन्होंने मजीद कहा कि सरतियोन संग नुमाइश जैसे प्लेटफॉर्म ने मुकामी कारीगरों को अपनी मसनूआत को रोशनी में लाने में मदद की है। उन्होंने मजीद कहा ई कॉमर्स सिंध के हुनरमंद खातीन को बाकी दुनिया से भी जोड़ रहा है। उन्होंने कहा
ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन कारीगरों के काम को ज़ाया ना होने दें और इनकी दस्तकारी बनाने के लिए दरकार मेहनती काम को सराहते हुए सिंध में पसमानदा खातन की दस्तकारी को फ़रोग़ देने के लिए संजीदा कोशिशें की जाएं। इस नुमाइश में 5,729 हाथ से बनी हुई मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, जिनमें घरेलू टेक्सटाइल, टोकरियाँ, जेवरात, रैलियाँ, कपड़े, दुपट्टे और शॉल वगैरह की नुमाइश की गई। नुमाइश में हजारों खातन समेत मारूफ शोबिस, सरकारी और समाजी शख्सियात, बिलखसूस सरसों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रफीक गुलाम मुस्तफ़ा, सेक्रेटरी तालीम शीरी मुस्तफ़ा, गुलाम सरवर, खेड़ो आज़िर रियाज और दीगर ने शिरकत की। अहमदपुर शर्किया परवेज बशीर कम्बो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर आवाम जोक दर जोक पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। कोरिजा बरादरी और मलिक बरादरी ने उम्मीदवार कौमी असम्बली मखदूम सैयद अली हसन गिलानी और उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियाँ राफतुर रहमान रहमानी की इलेक्शन में हिमायत और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अहमदपुर शर्किया, गेवशाला मोहल्ला, नूर शाह बुखारी के रिहायशी वकास उर्फ मदनी कोरिजा, फहद कोरिजा बरादरी, गडोला बरादरी समेत मखदूम सैयद अली हसन गिलानी और मियाँ राफतुर रहमान रहमानी सैयद आमिर अली शाह की इलेक्शन में हिमायत और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। उम्मीदवार कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी और उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियाँ राफतुर रहमान रहमानी के साहबजादे पीपल्स यूथ विंग ऑर्गेनाइजेशन के ज़िला सदर मियाँ बलीग रहमान रहमानी और सैयद आमिर अली शाह अहमदपुर शर्किया गौशाला पहुंचे और उन्होंने भरपूर जोशो खरोश दिन का इस्तकबाल किया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली के उम्मीदवार मखदूम सैयद अली हसन गिलानी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से अवाम जोक दर जोक पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही है। पीपल्स पार्टी आज भी अवामी उमंगों की वाहिद जमात है जो अवामी ताकत पर यकीन रखती है, क्योंकि ताकत का सरचश्मा अवाम और अवाम की ताकत है। इंशाल्लाह बरसरे इक़्तिदार में आके अवाम की महरूमियों को दूर करेंगे। इलेक्शन में बनी गाला के टाइगर रायविंड के कागजी शेरों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पार्टी में शामिल होने वालों को वेलकम और हमारी हिमायत करने पर कोरिजा और गडोला बरादरी का मशकूर हूँ। अहमदपुर शर्किया से परवेज बशीर कम्बुआ की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बार इंतखाबात 2024 दीवान ग्रुप को बड़ा धचका। अहमदपुर बार की हर दिल अजीज शख्सियत और सीनियर कानूनदान मोहम्मद जावेद बशीर कम्बुआ ने अपने साथियों समेत उम्मीदवार सदारत नजर असलम ग्रुप की हिमायत का ऐलान कर दिया। नजर असलम ग्रुप की कामयाबी यकीनी हो गई। बार एसोसिएशन की हिदायत के मुताबिक पंजाब की दीगर तहसीलों की तरह तहसील बार अहमदपुर शर्किया साल 2024 जनवरी में मुनाकिद होंगे। ओहदा सदारत, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर ओहदों के उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम चलाई हुई है। इंतखाबात के इनेकाद से कबल ओहदा सदारत नजर असलम, जनरल सेक्रेटरी चौधरी फारूक और दीगर ओहदेदारों की कामयाबी यकीनी होगी, क्योंकि वकला के एक बड़े मुतहरिक ग्रुप की रूह रवां अहमदपुर बार के हर दिल अजीज शख्सियत और सीनियर कानूनदान मोहम्मद जावेद बशीर कम्बुआ ने अपने दर्जनों साथियों समेत दीवान ग्रुप से राहें जुदा करके नजर असलम ग्रुप की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया, जो कि दीवान ग्रुप को जोरदार धचका मिला। नजर असलम और ग्रुप की कामयाबी का पेशखैमा है कि सीनियर कानूनदान मोहम्मद जावेद बशीर कम्बुआ ने उम्मीदवार बराए सदारत नजर असलम, उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी चौधरी फारूक अजीज, साबिक सदर बार खालिद खान बलोच, ताहिर खान अशरफ तरीन, हाफिज मुजफ्फर करीम, मुगल महबूब लंगा के हमरा इस अमर का इजहार किया कि वो हर सतह पर नजर असलम ग्रुप की खुलकर सपोर्ट करेंगे और उन्हें हालिया इंतखाबात में कामयाब करवा कर सुरखरू होंगे। शमूलियत पर हाफिज मजहर करीम ने जावेद बशीर कम्बुआ को मिठाई भी खिलाई। खबर शामिल करते हैं हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज़ सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना उर्स मुबारक मोरस आला सादात बरस्तगीर पाको हिंद हजरत सैयद शेरशाह जलाल बुखारी सुर्खपोश जद अमजद नकवी अल बुखारी सादात उच्च शरीफ जारी सारी। इस सिलसिले में गली सैदा शहीद नगर पाकपतन में पंचतन पाक वेलफेयर फाउंडेशन के मेंबरान सैयद एजाज नकवी, सैयद तजम्मुल हुसैन नकवी, सैयद बाबर नकवी, सैयद वकास हैदर नकवी ने महफिल का एहतमाम किया, जिसकी सदारत बाबा सैयद असद नकवी, सैयद मकसूद बाबा सैयद मखदूम हुसैन नकवी बुखारी ने की। सैयद शबीर हुसैन नकवी ने तलावत नाते रसूल मकबूल सैयद वसीम नकवी और कस्ता की हाज़री सैयद वकास हैदर ने पेश की। अलामा सैयद सकलैन हैदर नकवी ने अपनी खताबत में सरकार शेरशाह जलालुद्दीन ओचपी की और औलाद के हवाले से उर्स की रस्म के शुरका को मालूमात फराहम की, जबकि दीगर उनका कहना था कि जनरल सैयद मजहर हुसैन नकवी, सैयद कामरान हुसनैन सैदी, सैयद गुलाम मुर्तज़ा,
सैयद बख्त रजा नकवी, हाजी हाफिज नज़ीर अहमद, मलिक मुश्ताक शामिल, जबकि सैयद मुश्ताक हुसैन नकवी, सैयद मुस्लिम अल मारूफ, बाबिश शाह, जबकि बाबा सैयद एजाज हुसैन और दीगर सादात अकीदतमंदों की कसीर तादाद की जानिब से शिरकत। दादू से रिपोर्ट सैयद सफ़ीर हुसैन नकवी करेंगे। जिला दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह में मरहूम मुबारक अली पिन्होर की बरसी के मौके पर डॉक्टर मोहम्मद रमजान पिन्होर MBBS DTCD MD पल्मोनोलॉजिस्ट ने एक रोज़ा मुफ्त कैंप लगाया, जिसमें TB, कोरोना, नमूनिया, पुरानी खांसी, बलगम में खून आना, बार बार नज़ला जुकाम होना, सिगरेट नोशी से निजात और सांस की बीमारियों का इलाज किया गया और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। मजीद देखिए दादू से हमारे नुमाइंदा सैयद सफ़ीर हुसैन नकवी की इस रिपोर्ट में। को जब 18 साल पहले मैंने छोड़ा था, लाहौर चला गया था, सफाइयाँ सुथराइयाँ बाकी माहौल बेहतर होता था। आज अक्सरियत 1000 पेशेंट्स मैंने चेक किए, उनमें एलर्जी का प्रॉब्लम आ रहा है। मट्टी, धुआं, ये पुरानी चीज़ें, मट्टी, धुआं, ये जो गंदगी पड़ी हुई, हम सिंधी में उसे बोलते हैं सेंवरो, पंजाबी में बोलते हैं उल्ली, अंग्रेज़ी में बोलते हैं फंगल डिजीज़। ज़्यादातर मरीज़ इन फंगल डिजीज़, एलर्जी और सांस की नालियों की तकलीफ़ में मुब्तला हैं। प्रॉपर तशख़ीस नहीं है, प्रॉपर हाईली क्वालिफाइड बंदे इलाज नहीं उन जगहों पे जहाँ पे वो काम करें। अवेयरनेस के हवाले से हर पहलू में हम पीछे पड़े हुए हैं, खुसूसन सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से कि स्मोकिंग, ये मट्टी, धुआं, इन चीज़ों का जो सबब बन रही है। 1000 पेशेंट में मेरे ख्याल में 600 से ऊपर मरीज़ जो दमे के थे, सांस की नालियों के मरीज़ थे, एलर्जी के पेशेंट्स थे। बड़ी ज़रूरत है काम की, मुख़ल्लिस लोगों की बड़ी ज़रूरत है। अब अपना शहर था, यहाँ पे हमारा बचपन गुजरा, यहाँ पे खेला हमने, आप लोगों के साथ ही ज़िंदगी गुजारी। तकलीफ़ होती है ना, हमें तो कोई मफाद नहीं है, नहीं कोई लालच है कि जी हम MPA बनेंगे, MNA बनेंगे। मैंने तो ये महसूस किया कि मेरी कौमी ज़िम्मेवारी है। एटलीस्ट ये कैंप आपके मशवरे से मैं इसे आज ऐलान भी कर रहा हूँ कि हर 6 माह बाद होगा इंशाल्लाह, जिसमें सारी स्पेशलिटीज़ वाले लोग आएंगे, आर्थो के, कार्डिक के, मैदा जिगर के, जैसे मैं फेफड़ों का मेन डॉक्टर हूँ। लोगों में सुजागी नहीं है। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एजुकेशन, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को तालीम दिलाएं। ये नहीं है कि जॉब के लिए, और जिन लोगों को जॉब मिलती है वो इतने बेईमान हैं कि यकीन करें कि अपने ड्यूटी आवर्स, जॉब डिस्क्रिप्शन पूरी नहीं करते। तो हमें अपनी कौम के खातिर, अपने लोगों की खातिर ईमानदारी से काम करना चाहिए। अच्छा, इस कैंप का असल मकसद क्या था वो हमें थोड़ा मुर्शिद, जैसे कि आप जानते हैं कि ये इमाम मुबारक पंवर का शौक़ था, जो ये कोर्ट में मुलाजिम थे, सूफ़ी नेचर के बंदे थे, कभी भी उसके साथ किसी के साथ उसकी मुँह मारी या कोई ऐसी बदअखलाक़ी, बाकिरदार इंसान था। तो वो हमेशा हर साल कैंप जब ज़िंदा था करते थे। तो उस तसलसल में हम उसके बेटों की तरह हैं। अल्लाह ताला ने औलाद दी है बेटियों की, लेकिन हम उसके बेटे हैं, भांजे। उसकी याद में ये हर सैलाब वाले सालों में मैं नहीं आ सका था, लेकिन और तरीके से हमने अपने लोगों की हेल्प की थी, वो मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन हर साल ये कैंप आपको पता है कि लगती है। पिछले साल, इससे सैलाब से पिछले साल आप भी आए थे, तो ये सालाना कैंप मुनक़द होती जब मैं लाहौर में था। अब तो जैसे नवाब शाह में हम इंशाल्लाह ताला अब इसको हर 6 माह के बाद ले जाएंगे। तो बुनियादी मकसद ये था कि मामे की बरसी थी, अल्लाह ताला उसके रूह को सवाब दे, और लोगों का हक़ था, शहर वालों का और सिंध वालों का, जो हमने कोशिश की कि अदा करें। अच्छा, दूसरा हमारी खैरपुर नाथन शाह की आवाम और यहाँ के जो सिलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनके लिए कोई मैसेज? देखें जी, अगर मैं एक ही इंसान छोटे पैमाने पे अपने लोगों को सर्विसेज दे सकता हूँ, तो आप MPAs हों, MNAs हों, वो क्यों नहीं दे सकते? यहाँ के मुख्तियारकार, यहाँ के तालका के MS, यहाँ के आपके नुमाइंदगान, जैसे माशाल्लाह म्यूनसिपल कमेटी के जो हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर हज़रात बड़ा अच्छा ताउन किया, उन्होंने हमें स्पेस दी, काफ़ी फैसिलिटेट किया। डॉक्टर खलील खुमारो साहब और डॉक्टर गुलाम साहब ने, तो माशाल्लाह उनकी हेल्प से ये देखिए अब उन्होंने ये हमें फैसिलिटेट किया हुआ है, उन दोनों ने। तो बाकी नुमाइंदगान अगर एक चेन बना के तालके के MPA MNA, देखिए 30 साल 35 साल से एक पार्टी, आप जानते ही हैं कि ये उसको हम वोट देते आए हैं, तो अगर चाहें तो बड़ा कुछ कर सकते। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आपसे सवाल है कि ये जो कैंप का आगाज़ है, आपको किस तरह से ख्याल आया कि यहाँ पे कैंप लगाई जाए? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आज इस कैंप में कितने लोगों ने अपनी ट्रीट कराई और उनको मेडिसिन दी गई? कौन कौन सी कंपनियाँ इसके अटैच है? और डॉक्टर साहब आपका क्या लगते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये मेरा
मामू था मुबारक अली पंवर, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो वो एक सोशल आदमी था। तो मेरा जो भाई है डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान, वो लाहौर में उसकी जॉब थी। तो उसने कहा कि मुबारक अली की जो है ना वर्सी पे जो है ना मैं कैंप लगाऊंगा। तो वो इदारों को उन्होंने बोला, जो भी मेडिसिन वाले हैं उन्होंने भी कहा ठीक है, हम फ़ी सबीलिल्लाह जो है ना आवाम के लिए हम भी कैंप में शामिल होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये यानी 4 साल हो गए। तो ये मुसलसल हर साल जो है ना डॉक्टर साहब आते हैं। अभी डॉक्टर साहब जो है ना आ गए हैं नवाबशाह, तो वहाँ पे अभी प्रोफेसर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसेस 4 सालों से जारी है, हर साल जो है लगाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है तकरीबन वाफर मिक़दार में जो है ना आदमी आते हैं और लोगों की ट्रीटमेंट होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है ना रिस्पांस है अपने इलाके के लिए। और डॉक्टर साहब का भी यही था कि मैं अपने शहर में अपने गरीब मज़दूर तबका है, गरीब तबका है, उनके लिए जो कुछ ना कुछ नहीं कर सकता तो ये तो कर सकता हूँ। अच्छा, लोगों से मैंने पूछा है कि लोगों का यहाँ पे कहना है कि ये कैंप 1 ईयर में यानी कि 1 साल में एक होती है, तो इसको अगर 6 मंथ किया जाए तो उसके लिए कुछ आपका कोई आइडिया वगैरह? अभी सोचेंगे इस बात, ये बहुत ज़रूरत भी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो अभी डॉक्टर साहब इधर नवाबशाह में आए हैं, तो अभी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के बाद पहले सोचेंगे, बात करेंगे डॉक्टर साहब से भी। अगर बीच में भी कोई टाइम मिल जाता है तो इंशाल्लाह करेंगे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और हम जो रेस्पिरेटरी के हवाले से जो फेफड़ों के मरीज़ आ रहे हैं, दमे के हवाले से जो भी मेडिसिन है ना, वो सब फार्मा के कुलीग्स ने लाई हैं। इसमें हमारे इनहेलर्स भी हैं, न्यूबलाइजेशन भी है, और दूसरी जो दमे के लिए यूज़ होती हैं दवाई, सब दवाई जो है ना हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो फिर ये है कि किसी को हम जो है ना 2 दिन की देते हैं, किसी को 5 दिन की देते हैं। और हमारे पास इनहेलर्स हैं, वो तकरीबन जो 1 मंथ की थेरापी होती है, तो हम वो भी प्रोवाइड करें। वो तक मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 1800 से जो है ऊपर है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अच्छा, आपके साथ अटैच कौन कौन सी कंपनी है? ताउन रहा यहाँ के पेशेंट्स के लिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर मुस्तकिल में से मौके होंगे तो उसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह से आपने यहाँ पे मेडिसिन दी, यहाँ पे लोगों का जो आपने देखा रेशा, तो यहाँ पे इस कैंप की कितनी ज़रूरत है? यहाँ पे सांगड़ में खाद माफिया और जिला इंतजामिया की मिली भगत से छोटे आबादकारों के साथ जुल्म की इंतहा। दुकान पर यूरिया खाद 5,500 रुपए से 6,000 में बोरी फरोख्त की जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं, इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई। इंसानी हुकूक अमलदार अब्दुल गफ्फार नज़ामानी कहते हैं। सिंध के दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास में भी सकाफती दिन जोश और खरोश के साथ मनाया गया। सकाफती दिन के हवाले से दिन भर रैलियां निकालने का सिलसिला जारी रहा। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मुबशर लुकमान। सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए मनाए जाने वाले सकाफती दिन के मौका पर शहर भर से निकाली जाने वाली रैलियों के इस्तकबाल के लिए मीरपुर खास प्रेस क्लब की जानिब से इस्तकबालिया कैंप लगाया गया, जहां आने वाली रैलियों का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। शहरियों की जानिब से दिन भर रैलियां निकालने का सिलसिला जारी रहा, जिसमें शामिल नौजवान बच्चे सकाफती लिबास से तन किए हुए थे। सिंध के रवायती गानों ढोल की थाप पर रक्स भी किया गया। सकाफती दिन को मनाने के लिए कमिश्नर फैसल अहमद अकीली, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रशीद मसूद खान और दीगर ज़िले अफसरान के अलावा साबिक सिपाही वजीर हरीराम किशोरी लाल भी कैंप में पहुंचे, जिन्हें प्रेस क्लब के सदर नजीर पिन्होर ने अजरक पहनाकर खुशामदीद कहा। दिन भर जारी रहने वाले तकरीब में लोगों का यही कहना था कि आज का दिन मनाकर हम पूरी दुनिया में सिंध और सिंध की हजारों साल पुरानी सकाफत को उजागर करते हैं, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें सिंध की तहजीब और तमद्दुन को हमेशा याद रख सकें। इस मौका पर सिंधी लोग फनकारों ने भी अपने फन का मुजाहरा किया और खूबसूरत धुनों से सिंध के सकाफती गीत पेश किए, जबकि दीगर फनकारों ने सकाफती नगमे गाए, जिन पर शुरा दीवाना वार रक्स करते रहे। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक हमसाया मुल्क चाइना से इंटरनेशनल चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए टीम रेस्क्यू अकेडमी ठोकर पहुंच गई। तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब फारूक अहमद, सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रजवान नसीर ने रेस्क्यू ऑफिसर के हमरा टीम को वेलकम किया। तर्जुमान रेस्क्यू डॉक्टर रजवान नसीर का टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। पाकिस्तान भर से 59 टीमें चैलेंज में हिस्सा ले रही हैं। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे चैलेंज 5 से 8 दिसंबर तक जारी रहेगा। 3 दिन रोजाना मुकाबला जात में 9 बजे से 5 बजे तक जारी रहेंगे।
खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से इफ्तिखार गनी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के बायस दरसी कुतब भी महंगी हो गई। दरसी कुतब के महंगी होने के बायस आम आदमी को बच्चों को आला तालीम दिलवाने का ख्वाब तारीकी में डूबने लगा। 20 से 25 हज़ार तनख्वाह में प्राइवेट स्कूल्स के कोर्सेज खरीदना नामुमकिन हो चुका। शुजाबाद शहरियों ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में बढ़ती महंगाई की वजह से दरसी कुतब महंगी होने की वजह से आम आदमी के लिए बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का ख्वाब अंधेरे में डूबने लगा। किताबें कॉपियाँ इस कदर महंगी हो चुकी कि आम आदमी ने खरीदने का सोच नहीं सकता। खुसूसन प्राइवेट स्कूल्स मालिकान ने ऐसे कोर्सेज लगवाए हैं कि आम आदमी जिसकी तनख्वाह 20 से 25 हज़ार है, इसकी बच्चे की किताबों का बजट 10 से 12 हज़ार बन जाता है। इन हालात में बच्चों को तालीम दिलवाना मुश्किल हो गया है। गुज़श्ता साल 100 रुपये में मिलने वाली कॉपी की कीमत इस वक्त 200 से 225 हो गई। इसी तरह पेन, मार्कर, पेंसिल, रबर और दीगर सामान की कीमतों में भी इजाफा हो गया। शहरियों ने मज़ीद कहा कि कई कुतब मार्केट में वाफिर मिकदार में दस्तयाब न होने की वजह से दुकानदार भी नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। गवर्नमेंट जबकि हाई स्कूल्स के असातिज़ा कराम ने दरसी कुतब से बच्चों को पढ़ाने की बजाय दुकानदारों से मिली भगत करके तमाम मज़ामीन के मॉडल पेपर लगवा दिए। तलबा को ये मॉडल पेपर खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फिलफोर महंगाई को कम किया जाए ताकि आम आदमी अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने का ख्वाब पूरा कर सके। गरीब मजदूर का बच्चा भी ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो सके। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं हुजूर बख्श। चीज़ वैल्यू रिटेलर स्टोर की इफ्तिताही तकरीब कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में की गई। तकरीब में मेहमान खसूसी होम मिनिस्टर सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज थे। चीज़ वैल्यू की जानिब से इफ्तिताही तकरीब से खिताब में होम मिनिस्टर सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा, हमें कराची में बड़े चैलेंजेस हैं। हम कराची को क्राइम से पाक करना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने की बजाय नशे अवर अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं। नशा अवर अशिया का खात्मा चाहते हैं। चीज़ वैल्यू की जितनी तारीफ की जाए कम है। ऐसे रिटेलर स्टोर्स की वजह से मुल्क की मईशत तरक्की करेगी। लोग डिफेंस, क्लिफ्टन और दीगर इलाकों में खरीदारी के लिए जाते हैं। यहाँ भी इनको अच्छी और सस्ती अशिया मिलेंगी। तकरीब से खिताब में चीज़ वैल्यू के CEO उमर फारूक ने कहा, हमने चीज़ वैल्यू का बुनियाद 2009 में रखा। हमने काफ़ी मुल्क देखे, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स देखी। हमारा ख्वाब था कि मुल्क पाकिस्तान के लोगों को बेहतरीन अशिया सस्ते दामों एक जगह पर फराहम करें। सेल नाम पुराना हो गया, इसलिए हमने चीज़ वैल्यू रखा। यहाँ पर होलसेल रेट पर हाई क्वालिटी वाले कपड़े, शूज़, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, क्रॉकरी और दीगर चीज़ें चीज़ वैल्यू पर मिलेंगी। तकरीब में मज़ाहिया फनकारों खाके सुनाकर खूब दाद वसूल करते रहे। कुनरी से फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट देखिए। यौम सकाफत सिंध के मौके पर कुनरी समेत उमरकोट जिला भर मुख्तलिफ स्कूलों में रंगारंग तकारीब और रैलियां शुरा सिंध की सकाफती रंगों में रंग गई। सिंधी नगमों पर रवायती रक्स ने समा बांध दिया। शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा को इनामात से नवाजा गया। इस ज़मन में तलब अलमोली बॉयज़ हाई स्कूल मेमन कुनरी और फजल उमर हायर सेकेंडरी स्कूल कुनरी में 2 अलग अलग रंगारंग पुरवकार तकरीबात मुनाकिद की गई। तलब अलमोली बॉयज़ हाई स्कूल मेमन कुनरी में मुनाकिद होने वाली तकरीब में UC मेमन कुनरी के साबिका चेयरमैन गुलाम यासीन, स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद जाहिद अराई समेत इलाका मौजूदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जबकि फजल उमर हायर सेकेंडरी स्कूल कुनरी में मुनाकिद होने वाली तकरीब में टाउन कमेटी कुनरी के चेयरमैन हाजी शकील अहमद बाजवा, काउंसलर इमरान मुगल समेत असातिज़ा, तुलबा और उनके वालिदैन समेत इलाका मौजूदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जबकि न्यू विजन स्कूल बस्टा की जानिब से प्रिंसिपल मोहम्मद अल्ताफ, वाइस चेयरमैन हाजी इमरान भट्टी दीगर की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों ने सिंध की सकाफती अशिया उठा रखी थी। तुलबा ने मेन बस्टा चौक पर सिंधी गीतों पर शानदार रक्स करके समा बांध दिया। तकरीबात और इन मज़कूरा तकरीबात से खिताब में मुख्तलिफ मुकर्ररीन का कहना था कि यौम सिंध सकाफत हमारे लिए ईद के दिन से कम नहीं। सिंध टोपी और अजरक हमारी पहचान है और ये सिंधी कौम की तहजीब है जिसको बचाना हम सब का फर्ज है। सिंध अपनी कदीम तहजीब के बायस पहचाना जाता है। सिंधी एक मजबूत कौम है जिसकी मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलती। तकरीबात के इख्तिताम पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा और तालिबात को इनामात दिए गए और उनकी भरपूर हौसला अफजाई भी की गई। कुनरी से फिदा हुसैन की रिपोर्ट देखिए। 8 फरवरी को अवाम करप्ट क़यादत का यौम हिसाब बना देंगे। सियासत को खिदमत की बजाय करप्शन का जरिया बनाने से मुल्क बेशुमार मसाइल से दो चार है। इन ख्यालात का इजहार अमीर जमात इस्लामी सूबा सिंध मोहम्मद हुसैन
ने कुनरी में इसहाक चौहान हाउस पर जमीयत के कारकुनों से खिताब में किया। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत को मुल्क और कौम की खिदमत की बजाय करप्शन और जाती मुफादात की तकमील का जरिया बनाने से आज मुल्क महंगाई समेत बेशुमार मसाइल का शिकार है। गरीब आदमी का सांस लेना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सिंध को डाकू राज से छुटकारा दिलाएंगे, महंगाई के खात्मे के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे, सेहत और तालीम के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। इस मौका पर उनके हमरा अमीर जमात इस्लामी जिला उमरकोट कुर्बान अली गशकोरी, नवीद अहमद मंसूरी, जमात इस्लामी कुन्नी खलील अहमद खोकर और कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। मोहम्मद हुसैन मेहनती ने मजीद कहा कि 8 फरवरी को करप्ट क़यादत का यौम हिसाब का दिन है। अवाम इस बार मुखलिस और दयानतदार क़यादत को मुंतखब करके सिंध की खुशहाली की राह हमवार करेंगे। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला सनाउल्लाह साफी से वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के अहकामात पर गुजरावाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर में सफाई सुथराई के लिए मुतहरिक। गुजरावाला की तारीख में पहली बार चेयरमैन GWMC चौधरी काशिफ इस्माइल गुज्जर ने सोशल मीडिया पर खुली कचहरी का इनेकाद करवाया, जहां शहरियों ने बराह रास्त सोशल मीडिया पर शहर भर में सफाई सुथराई के हवाले से शिकायत बयान की, जिस पर चेयरमैन गुजरावाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी चौधरी काशिफ इस्माइल गुज्जर ने शिकायत के फौरी अज़ाले के लिए अहकामात जारी करते हुए शहरियों को दरपेश मसाइल हल करवाया। तारीख में पहली मर्तबा GMWC की सोशल मीडिया पर खुली कचहरी के दौरान गुजरावाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन GWMC चौधरी काशिफ इस्माइल गुज्जर ने कहा कि GWMC वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक शहर भर में सफाई सुथराई के हवाले से दिन रात कोशा है। शहर भर में सफाई सुथराई और कूड़े को ठिकाना लगाने के लिए अमला अपनी ड्यूटियां अंजाम दे रहा है। चौधरी काशिफ इस्माइल गुज्जर का मजीद कहना था कि गुजरावाला को पाकिस्तान का खूबसूरत शहर बनाने का अज़्म लेकर आया हूँ। शहरियों की जानिब से हेल्पलाइन पर होने वाले शिकायत का फौरी हल करवाना है, अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सोशल मीडिया के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुली कचहरियां लगाई जाएंगी, जहां शहरियों के मसाइल हल किए जाएंगे। चेयरमैन GWMC चौधरी काशिफ इस्माइल गुज्जर की जानिब से सोशल मीडिया पर होने वाली खुली कचहरी को शहरियों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला सनाउल्लाह साफी से। अशर ज़कात के आला अफसरान के हुक्म पर ज़िला ज़कात अफसर शेखुपुरा मोहम्मद हबीब का मरियाला वाली का दौरा। मरियाला वाला मकामी ज़कात कमेटी जबकि ख्वासर ज़कात कमेटी समेत दीगर ज़कात कमेटियों की इंस्पेक्शन की मरियाला वाला और ख्वासरा समेत 5 ज़कात कमेटियों के साइलिन से फर्दन ज़कात की रकम वसूल करने के मुतालिक तफसील से बात की गई। तहसील सदर के ऑडिटर मोहम्मद रफ़ीक मिनहास, हल्का यूसी मराला वाला के फील्ड ज़कात क्लर्क मोहम्मद सईद मांगट भी मौजूद थे, जबकि साइलिन ने डिस्ट्रिक्ट ज़कात अफसर मोहम्मद हबीब का ज़कात फंड में नाम शामिल करने पर मुस्तहिकीन ज़कात की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। डिस्ट्रिक्ट ज़कात अफसर शेखुपुरा मोहम्मद हबीब ने सदर ततले आली प्रेस क्लब रजिस्टर्ड डॉक्टर मोहम्मद आसिफ भट्ट से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़कात कमेटियों के इंस्पेक्शन करने के बाद मुस्तहिकीन से ज़कात की रकम हकदार तक पहुँचने से मुतमईन हूँ। उन्होंने कहा कि अगर किसी मुस्तहिक अफराद से अपना कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर या चेयरमैन गलत बयानी करता है, मुस्तहिक हक इन तक नहीं पहुँच जाता, तो ऐसा करने वाले खुद जिम्मेदार होंगे। कानून हरकत में आएगा और किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से मुजफ्फरगढ़ उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख काशिफ भट्टी की दावत वलीमा में शिरकत करते हुए बस्ती बुड्डेवाला मोजा शक्कर भी उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख के हमरा डॉक्टर जाहिद अब्बास जाम डॉक्टर लतीफ़ भुट्टा साहब के बेटे की शादी में शिरकत करते हुए उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख भाई अब्दुल जब्बार भट्टी से और जाम आशिक हुसैन मोची और दोस्तों से मुलाकात और सियासत के बारे में बातचीत करते हुए उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख सुल्तान शाह की वालिदा की अयादत करते हुए और चेकअप करते हुए मोचीवाला मूसा ईसा भाबा उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख भाई अब्दुल जब्बार भट्टी और खालिद शाह बुखारी से मुलाकात और सियासी अमूर पर गुफ्तगू करते हुए बस्ती रोहाड़ी मूसा दानी उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख भाई अब्दुल जब्बार भट्टी से और जाम आशिक हुसैन मोची और दोस्तों से मुलाकात और सियासत के बारे में गुफ्तगू करते हुए